हेलो बच्चों, आज हम फाइलम की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आज हम सेकेंड फाइलम फाइलम टीनोफोरा की स्टडी के विषय में स्टडी करेंगे। फाइलम टीनोफोरा मतलब कि ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें हम सी वॉलनट्स या सी गूसबेरीज या कॉम जेलीज इनकी स्टडीज करते हैं। बेसिकली ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि समुद्र में ही या इस तरह के खारे पानी या समुद्र से रिलेटेड जो वाटर बॉडीज हैं वहां पे पाए जाते हैं। सबसे पहले हैचबैक ने इसे टीनोफोरा को एक फाइलम का दर्जा दिया। हैचबैक ने हैचबैक हैज गिवन फाइलम टीनोफोरा सेपरेटली और लगभग 50 स्पीशीज अब तक टीनोफोरा की हमारी नोन में है कि इतनी स्पीशीज अभी तक पाई गई हैं यहाँ पे। बेसिकली ये जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी जो होती है बेसिकली उसमें 8 एक्सटर्नल डोर्स पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये सी वॉलनट का स्ट्रक्चर है, दिस इज सी वॉलनट। है वो बेसिकली इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरह का पाया जाता है। सिमिट्री समटाइम्स रेडियल होती है, समटाइम्स ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये भी पॉरीफेरा की तरह हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। इनमें और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता की जो हम बात कर रहे हैं वो है कि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि जब ये डार्कनेस में आते हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, जब ये डार्क में होते हैं तो इनकी बॉडी से कुछ लाइट इल्यूमिनेट होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो जुगनू होता था, जब रात में अंधेरा होना शुरू होता तो जुगनू चमकते थे, वो हमको समझ में आते थे। लाइकवाइज ऐसे ही ये क्या होते हैं, इस तरह की जो फिनोमिना होता है इसको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू प्रोड्यूस बायोल्यूमिनेसेंस। This one, and it is also, this organism is also known as sea gooseberry. ऊपर वाला वॉलनट है, सी वॉलनट, और नीचे जो है सी गूसबेरी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स दे आर hermaphrodite. Sexes are not separate, that means both organisms are hermaphrodite, means male and female organism are in one organism, are in one, and reproduction only sexual reproduction found in here. That means male and female gametes formation inside in one organism. फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो एक्सटर्नल इन द गैमीट बनने के बाद बाहर पानी में इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, दैट मीन्स लार्वल स्टेज पाई जाती है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होने का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है
वो जाइगोट से एडल्टरी फॉर्म तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें एक स्टेज लार्वल स्टेज की भी पाई जाती है। जब लार्वा बनता है तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल्स है प्लूरोब्रैंकिया, टीनोफोरा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोरा ऑर्गेनिजम्स। तो ये आज का फाइलम था, फाइलम टीनोफोरा। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम की स्टडी करेंगे।